अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी ने चौथी बेटी पैदा की तो मैंने बीवी को बेटियों समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। दोबारा कभी पलट कर उनकी खबर ना ली। एक दिन मकान का किराया लेने पुराने मोहल्ले गया तो लोग मुबारकबाद देने लगे, मेरे गले में फूलों के हाथ डालने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर पता चला कि मेरी बेटी कमिश्नर बन गई है। मैं खुशी खुशी उसके दफ्तर गया तो उसने मुझे देखते ही, मैंने कभी अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी। मैंने उन लोगों को उस वक्त छोड़ा जब उनको मेरे साथ की सख्त ज़रूरत थी। वो थी मेरी बेटियां और मेरी बीवी, सारी की सारी औरतें। मैंने नहीं सोचा कि वो कैसे खाएंगी, कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगी, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाएं। फिर पता चला कि मेरी बेटी ने बहुत नाम कमा लिया है। यही पता करने के लिए मैं उस दफ्तर में गया, लेकिन जब सामने देखा तो हैरान रह गया कि मेरी बेटी वहाँ पे क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी बेटी ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वो वहाँ पे जो काम कर रही थी वो था ही ऐसा, वो तो अफसर के साथ। मेरा नाम अब्बास है। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मेरी चचाज़ाद रुबीना से करवाई थी। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे बचपन के साथी से जोड़ दिया था। हमारी शादी में सादगी थी, मोहब्बत थी, सुकून था। मैंने उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसे सोने के जेवर दिए थे, कीमती कपड़े दिलाए थे, एक नया घर बनाया था जो मेरी खुशियों का किला था। मैं बचपन से ही बेटों के ख्वाब देखता आया था। मुझे लगता था कि बेटे ही बाप का सहारा होते हैं, बेटे ही नाम रोशन करते हैं, बेटे ही जायदाद संभालते हैं। मेरे पास ज़मीनें थी, प्लाट थे, किराएदार थे, 2 दुकानें थी, एक रेंट पर गई हुई थी, गाड़ी थी। मुझे अपने मेहनत पर फ़ख्र था और मैं चाहता था कि मेरे जैसे एक नहीं 2-3 वारिस हों जो मेरा नाम आगे बढ़ाएं। मुझे लगता था कि बेटियों से मोहब्बत करने वाला मुआशरा सिर्फ किताबों में होता है, हकीकत में बेटे ही इज़्ज़त होते हैं। रुबीना ने जब बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मैंने शुक्राने के नफल अदा किए। मिठाई बांटी थी, दोस्तों को खाने पर बुलाया था, लेकिन जब नौमौलूद बेटी की शक्ल देखी तो दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ था। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। मुबारकबाद सुनकर दिल को तसल्ली देता था कि अल्लाह की मर्जी है। सब ने समझाया था कि बेटी भी अल्लाह की देन होती है। मैंने कोमल का नाम रखा था, उसे झूला दिलाया था, नए कपड़े पहनाए थे, लेकिन दिल में बेटे की ख्याल जलती रहती थी। कोमल जब 10 माह की हुई तो रुबीना ने दोबारा खुशखबरी दी। मैंने कहा कि ये बार अल्लाह मुझे बेटे से नवाज दे। रुबीना ने कहा कि एक बच्ची को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने टाल दिया। मैंने कहा कि औरतें पैदा ही बच्चों के लिए हुई हैं, नौकरी करने का क्या सोचना, तुम बस घर संभालो और मेरे लिए बेटा पैदा करो। दूसरी बार भी बेटी हुई थी। मेरी उम्मीदें फिर रेजा रेजा हो गई थी। मैं गुस्से में आया था। मैंने रुबीना से कहा कि वो मेरे ख्वाब क्यों तोड़ रही है। लोग भी ताने देते थे, कहते थे कि अमीर हो लेकिन वारिस कोई नहीं। मैं रात को छत पर जाकर देर तक तारे गिनता रहता था। तीसरी बार फिर उम्मीद बंधी थी, हर दुआ मांगी थी, हर बुजुर्ग के पास गया था, हर तवीज़ लिया था, लेकिन तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई। मैंने चुप रहना छोड़ दिया था। मैंने रुबीना से साफ कहा कि तुमसे बेटा पैदा नहीं हो सकता। घर में तलखी बढ़ गई। मैंने तीसरी बेटी का नाम तक नहीं रखा, उसे गोद में उठाने से इनकार कर दिया। वो नन्ही बच्ची जब रोती थी तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। रुबीना रोती थी, वो कहती थी कि यह सब मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं कहाँ समझने वाला था। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। अब हालात ऐसे हो गए थे कि रुबीना चुप चुप रहने लगी थी। वो बोलती नहीं थी, मुझे देखकर रास्ता बदल लेती थी। मैंने उसे कह दिया था कि अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरा निकाह कर लूँगा। वो खामोश रही। शायद उसने खुद को हार मानने के लिए तैयार कर लिया था। 5.5 साल में उसने 3 बच्चियां पैदा की थीं और अब वो चौथी बार माँ बनने वाली थी। इस बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था। वो मुझे खुशखबरी देने से डरती थी, वो रातों को जागती थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने उससे बात करना भी कम कर दिया था। मैं बाहर के होटलों में वक्त गुजारने लगा था। मैं दोस्तों के साथ बैठकर बेटों की बातें करता था। मैं उन लोगों से हसद करता था जिनके 3-3 बेटे थे। मैं अल्लाह के शिकवे करने लगा था। मेरी नमाज़ें बेदिली से होने लगी थीं। मेरे दिल में एहसास जुर्म भी था, लेकिन ख्वाब का टूटना इंसान को सफाक बना देता है। रुबीना की माँ भी कई बार आई थी और कहती थी कि बेटियां भी तो खुशबख्त होती हैं, लेकिन मेरे दिल में पत्थर रखे थे, मेरे कान बंद थे। मैंने कभी इन बच्चियों को बाजू में नहीं झोला था, कभी कहानी नहीं सुनाई थी। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया था एक बेटे का। रुबीना ने चौथी बार माँ बनने की खबर सुनाई थी तो मैं खामोश रहा। मैंने ना खुशी मनाई ना दुआ की। मैंने खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया था।
اور اب روبینہ 9ویں مہینے میں تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کیا اس بار قسمت مہربان ہوگی یا پھر میرا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر روبینہ سے صاف کہہ دیا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے الفاظ زہر بن کر اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ سارا دن چپ چاپ رہی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی اور آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا۔ اگلی صبح ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہمیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دباؤ بہت زیادہ ہے اور ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئی ہے، آرام کی اسے سخت ضرورت ہے۔ لیکن میرے اندر جیسے انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس نہ آیا بلکہ مجھے تو غصہ آیا کہ یہ اب مجھے مزید بیٹی کا طعنہ دینے والی ہے۔ میں ہسپتال کے چکر کاٹتا رہا لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روبینہ کے چہرے پر سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور میری بے حسی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میری چوتھی اولاد دنیا میں آئی۔ سب نے کہا مبارک ہو، لیکن میں خوش تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا اور وہ بولی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن بھی اس وقت موقع پر آئی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ گئی اور بولی کہ تجھے اب بھی عقل نہیں آئی، تو کبھی نہیں سدھرے گا، تو بیٹیوں کا دشمن ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں دشمن نہیں، بس تھک چکا ہوں بیٹیوں سے، مجھے وارث چاہیے۔ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو نے سنا نا، 4 بیٹیاں ہو گئی۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے پاگل جاہل انسان، اولاد مرد کے نصیب اور مرد کے جینیاتی سسٹم سے بنتی ہے۔ عورت کی مرضی یا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی۔ تو بیوی کو الزام دیتا ہے جبکہ مسئلہ تیرے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر تجھے شک ہے تو جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لے۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، میرا سسٹم بالکل ٹھیک ہے اور یہ سب عورت کی ناکامی ہے۔ روبینہ خود بھی 6 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان کے ہاں بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس کی ماں کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے اور میں ہی بیوقوف تھا کہ میں نے شادی سے پہلے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے روبینہ سے بات چیت بند کر دی، اس کو خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ اب میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال غالب آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسری عورت ہوگی تو شاید میرے نصیب میں بیٹا بھی آ جائے گا۔ روبینہ کو جیسے ہی اس بات کی بھنک پڑی، وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ روئی، چلائی، منتیں کی کہ میں ایسا نہ کروں، لیکن میں جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ میں نے بغیر کوئی سوچے سمجھے روبینہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی گود میں 2 مہینے کی بچی بھی تھی۔ میں نے بغیر احساس کے ان 4 بیٹیوں اور روبینہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ کہاں جاؤں گی میں، رات کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے۔ لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے ضمیر نے بھی اس رات چپ سادھ لی تھی۔ میں نے نہ ان کی خبر لی، نہ ان کے والدین کے فون اٹھائے۔ میں نے گھر کی صفائی کروائی، نیا رنگ روغن کرایا، خود کو آئینے میں دیکھا، سفید ہوتے بالوں کو رنگ کرایا، نئے کپڑے سلوائے اور خود کو ایک امیر، تنہا لیکن خود غرض مرد کے طور پر تیار کر لیا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں زندگی کے نئے سفر کی شروعات کرنے والا ہوں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کنواری ہو، جو مجھے وارث دے سکے، جو میری عزت اور جائیداد کو سمجھ سکے۔ میں نے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی۔ کئی رشتے آئے لیکن میں نے سب کو رد کر دیا کیونکہ مجھے ایک خاص معیار کی عورت چاہیے تھی۔ آخر کار مجھے سونیا ملی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ اس کے ماں باپ غریب تھے لیکن لڑکی میں اعتماد تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی میری نئی بیوی ہوگی۔ میں نے جلدی رشتہ طے کیا اور 2 ہفتے کے اندر شادی بھی کر لی۔ میں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی، ہوٹل میں تقریب رکھی، دوستوں کو بلایا، مہمانوں کو قیمتی تحفے دیے اور خود کو دنیا کے سامنے خوش اور مطمئن ظاہر کیا۔ کسی نے مجھ سے روبینہ اور بچیوں کا ذکر تک نہ کیا۔ یہ شاید لوگ سب سمجھ گئے تھے کہ اب میں ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میں سونیا کو اپنے گھر بلایا اور وہ ہر چیز دیکھ کر خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جو چاہو کرو، جو چیز پسند نہیں وہ بدل دو۔ اب میری زندگی تم ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ وارث دو جس کی مجھے برسوں سے خواہش ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا انشاءاللہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا لیکن مجھے جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونا ہے۔ لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ اب میرے پاس نئی بیوی تھی، نیا آغاز تھا اور ایک بار پھر امید تھی کہ شاید اب میرے نصیب کا دروازہ کھلے گا۔
میں نے روبینہ کو اس کی 4 بیٹیوں سمیت گھر سے نکالنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر ہی گئی ہوگی، اور یہی خیال میرے دل کو سکون دیتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے اس باب کو مکمل بند کر دیا تھا۔ میں نے روبینہ کے باقی ماندہ کپڑے، برتن اور سامان ایک رکشے میں رکھوا کر اس کی ماں کے گھر بھجوا دیا، اور کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، بیٹیاں سکول جا رہی ہیں یا سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ میں نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا اور اپنی نئی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سونیا سے میری شادی ہو چکی تھی، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، میری ہر بات مانتی تھی، اور اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، زبان میٹھی تھی، اور میری ہر خدمت میں پیش تھی۔ اس لیے میں دن بدن اس کے قریب ہوتا چلا گیا، اور جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں خوف کا ایک پہاڑ بھی کھڑا ہو چکا تھا، ایک وسوسہ، ایک ڈر، ایک خدشہ جو ہر لمحہ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر سونیا نے بھی بیٹی کو جنم دے دیا تو روبینہ مجھ پہ ہنسے گی، میرے بہنوئی کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، دنیا تانے دے گی کہ مسئلہ عورت میں نہیں مجھ میں تھا، میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور روبینہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے کہ میں ظالم ہوں، جاہل ہوں، اور ناحق اس پر ظلم کیا۔ لیکن اللہ نے اس بار میری سن لی۔ یہ شاید میرے لیے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ سونیا نے مجھے بیٹا دے دیا، ایک صحت مند، خوبصورت، توانا بیٹا جو پیدا ہوتے ہی میری گود میں آ گیا، اور میں اسے دیکھ کر ایسا خوش ہوا جیسے خزاں کے بعد بہار آئی ہو۔ میں نے اس کا نام شعیب رکھا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ نام میرے خون کے وارث کو عزت دے گا، میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھ کا تارا، میرا وارث، میری امید، میری طاقت اور میری پہچان بن چکا تھا۔ میں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں، گلی محلوں میں ڈھول بجوائے، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی، سب کے لیے نئے کپڑے سلوائے، اور اس خوشی کا اظہار کیا جس سے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میرے لیے بیٹی کی پیدائش ایک خواب کی تعبیر تھی جسے میں ہر حال میں جی لینا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، شعیب بڑا ہونے لگا، میں نے اس کی ہر خواہش، ہر فرمائش، ہر ضد پورا کیا، اس کی تعلیم پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کے لیے قیمتی بستے، مہنگی کتابیں، برانڈڈ یونیفارم اور اعلیٰ جوتے لیے۔ لیکن میری ساری امیدیں ایسا ایسا مایوسی میں بدلنے لگیں، کیونکہ وہ پڑھائی میں بالکل بھی دل نہ لگاتا تھا۔ جب میٹرک کا وقت آیا تو اس نے 2 سال ضائع کر دیے، کبھی فیل ہو جاتا، کبھی غیر حاضر رہتا، کبھی پرچے چھوڑ دیتا، اور جب بامشکل میٹرک کیا تو ایف اے میں بھی وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہا۔ اس کا 3را سال تھا، لیکن ابھی تک پہلا سال ہی مکمل نہ کر پایا تھا۔ میں نے اس میں کبھی سختی نہ کی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بیٹا ہے، نہ غلطی ہو بھی گئی تو معاف کر دوں گا۔ لیکن سونیا کہتی تھی کہ یہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے، پڑھائی کا رجحان نہیں ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی اس کا ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھار شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ صحیح تو ہے، لیکن مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جب گیمز کھیلنے کی بات ہوتی تو وہ سب سے تیز تھا، اس کے پاس جو بھی نیا موبائل آتا وہ لینے کی ضد کرتا، مہنگے فون، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، اس کے شوق بہت تھے، دوستوں میں گھومنا پھرنا، شام کو دیر سے آنا، رات کو لیٹ تک فون پر باتیں کرنا اس کے معمولات تھے۔ لیکن چونکہ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے میں اس پہ زیادہ غصہ نہ کرتا تھا، اس کے ساتھ سختی کا سوچ کر دل بھی دکھنے لگتا، اور میں اسے بار بار معاف کر دیتا کہ شاید اگلی بار سدھر جائے، شاید اب کی بار دل لگا لے گا، شاید یہ میری خواہشوں کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن وہ ہمیشہ وہی رہا جسے میں چاہ کر بھی نہ بدل سکا۔ اس کی ماں نے بھی کبھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، بس یہی بولتی کہ کمزور ہے، بچہ معصوم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا، اور میں ہر بار اس سے تسلی میں مطمئن ہو جاتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میرے 2 گھر تھے، ایک وہ جو میں نے نئے پیسے آنے کے بعد تعمیر کروایا تھا، جس میں میں اپنی دوسری بیوی سونیا کے ساتھ رہتا تھا، اور دوسرا وہ پرانا مکان جس میں میرے ماں باپ اور میری پہلی بیوی روبینہ رہا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ پرانا مکان بند ہو گیا تھا، کسی کی آمد و رفت نہ تھی، وہ جگہ اب بس خاموش یادوں کی گواہ تھی۔ ایک دن ایک پرانے محلے دار، میرے سگے چچا، جنہیں میں ہمیشہ باغ کی جگہ سمجھتا تھا، انتقال کر گئے۔ چچا استاد تھے، ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست تھی، ان کی عزت محلے بھر میں کی جاتی تھی۔ چچا کے وفات کی خبر سنی تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کے جنازے پر چلا گیا، کیونکہ خون کا رشتہ اور ان کی شخصیت دونوں مجھے کھینچ لائے۔ جنازے پہ پہنچا تو پرانا محلہ دیکھ کر دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ در و دیوار، گلیاں، چہروں کے تاثرات سب ماضی کی یاد دہانی کروا رہے تھے۔ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تو کافی لوگ موجود تھے، ہر عمر، ہر نسل کے لوگ۔
सब चचा की मोहब्बत में आए थे, लेकिन वहाँ एक अजीब बात हुई। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा तो एकदम से मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैं पहले तो कुछ न समझा, दिमाग में सवाल उठा कि ये कैसी मुबारकबाद है। एक शख्स मेरे करीब आया, पुरजोश अंदाज में बोला, अब तो इलाके का हर काम आपसे ही करवाएंगे, बहुत मुबारक हो। मैं हैरान रह गया, पूछा किस बात की मुबारक हो? तो वो शख्स कहने लगा, आपकी बेटी कमिश्नर लग गई है ना, हमें फ़ख्र है, आपको बहुत मुबारक हो। मेरे होश उड़ गए, एक लम्हे को तो समझ ही ना आया कि कौन सी बेटी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, ओह हाँ हाँ वही, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उसने फिर कहा, आपने तो मिठाई भी नहीं बांटी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जी ज़रूर खिलाऊंगा सबको, मगर दिल में तूफ़ान बर्पा हो चुका था। मैंने तो सालों से अपनी बेटियों को कोई खैर खबर ही नहीं ली थी। ये सुनकर मेरी बेटी अफसर बन गई है। खुशी और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत ने मुझे घेर लिया। मैं खुद से नज़रें चुरा रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे अब पता करना होगा कि रुबीना कहाँ है और मेरी बेटियां किस हाल में हैं। इधर उधर से मालूमात ली तो ये बात सामने आई कि रुबीना अब भी अपने माँ बाप के पुराने घर में रहती है, मगर उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने हिम्मत की और उनके घर चला गया। वही पुराना मोहल्ला, वही दरो दीवार, मगर घर की हालत पहले से बहुत बदली हुई लग रही थी। गेट के बाहर एक साफ़ सुथरी गाड़ी खड़ी थी, दरवाज़ा भी नया लगता था और सामने से ही एयर कंडीशनर की यूनिट्स नज़र आ रही थी। मैंने दरवाजे की बेल दी तो एक छोटी सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो मेरी सबसे छोटी बेटी थी, मगर उसने मुझे पहचाना नहीं। कैसे पहचानती वो, जब मैंने उसे और उसकी माँ को घर से निकाला था वो सिर्फ 2 महीने की थी। उसकी आंखों में हैरत थी, उसके लबों से निकला, आप कौन हैं? इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए निहायत मुश्किल था। एक पल को तो मैं सोच में पड़ गया, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो सुनकर शशदर रह गई, चुपचाप खड़ी रही। मैंने नरमी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने बताया कि वो बाजार गई हुई हैं अपनी दूसरी बेटी के साथ। मैंने घर के अंदर एक नज़र डाली तो साफ पता चल रहा था कि ज़िंदगी बदल चुकी है। फर्श पुख्ता हो चुका था, घर में फ्रिज और दीगर कीमती सामान मौजूद था, हर कोना बेहतरी की गवाही दे रहा था। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, दिल में एक हल्की सी चुभन कि जिन्हें मैंने अपने हाल पे छोड़ दिया था वो खुद अपने ज़ोर पे खड़े हो चुके हैं। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर कहा, ठीक है मैं बाद में आऊँगा, और दरवाजे से वापस लौट आया। अजीब कैफियत थी, शर्मिंदा नहीं था, लेकिन अजीब ज़रूर लग रहा था। इंसान को कभी कभी अपना माजी आईने की तरह दिखाई देता है, और मैं उसी आईने में अपना चेहरा देखकर पलट रहा था। कुछ दिन बाद मैंने मज़ीद तहकीक की तो खबर मिली कि वाकई मेरी बड़ी बेटी ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया है और कमिश्नर बन चुकी है। मेरी सोचें भटकने लगी, दिल में एक अजब सा फ़ख्र जागने लगा। जो बेटी मैंने कभी गोद में नहीं लिया था, जिसकी आंखों में खुद को कभी नहीं देखा था, आज वो एक बड़े मनसब पे फैज़ थी। मैंने सोचा कि क्यों ना अब उससे जाकर ऑफिस में मिलूं, उसे मुबारकबाद दूं। शायद देर हो चुकी थी, मगर यह कदम मेरे दिल को सुकून दे सकता था। मेरी बेटी अफसर हो गई थी, ये कोई मामूली बात ना थी, ये मेरे लिए फ़ख्र का मकाम भी था। और दिल की गहराइयों से उठता एक सवाल भी कि अगर वो इतनी कामयाब हो सकती थी तो मैं कहाँ था, जब उसे मेरे साये की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब कई दिन गुजरने के बाद मैं वापस अपने उस घर आया जो मैंने अपनी बीवी सोनिया के लिए तमीर करवाया था, तो दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया वो नाकाबिल यकीन था। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजनबी मुकाम पर आ गया हूँ, जहाँ हर शय की तरतीब बदली हुई हो। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि घर के अंदर कोई शख्स पहले से मौजूद था। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला ताकि कोई आवाज़ पैदा ना हो। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सुनने लगा कि वो शख्स किसी से गुफ्तगू कर रहा था, और जो बातें वो कर रहा था वो सीधी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो मर्द मेरी उम्र का लग रहा था, उसके लहजे में तलखी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरे कदम जकड़ गया, और मैं बराह रास्त सामने जाने की बजाय एक कोने में छुप गया और छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। उस शख्स ने सोनिया को मुखातब करते हुए कहा कि तू झूठ न बोल, जिसको तू अपना बेटा कहती है वो मेरा बेटा है। मैं शशदर रह गया। मेरे समातों ने जो अल्फाज सुने वो मेरे लिए क़यामत से कम न थे। वो शख्स कह रहा था कि शुएब मेरी औलाद है, तू मुझसे पहले शादी कर चुकी थी और उस वक्त हामला भी थी, फिर तूने किसी अमीर शख्स से शादी कर ली, मतलब मुझसे बगावत की और अपने मफाद के लिए मुझे छोड़ दिया। सोनिया खामोश खड़ी थी, लेकिन फिर उसने हौले से असबात में सर हिलाया और कहा कि हाँ, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। यह सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया।
मेरी सोचें मुंतशिर होने लगी। मैं कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया। मेरा दिल बैठ गया। ये क्या हो गया था? जिस औरत को मैंने अपनी दुनिया समझा था, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, वो इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपा गई। शोएब, जिसे मैं अपना बेटा समझता था, जो मेरी उम्मीदों का मरकज़ था, वो मेरा बेटा नहीं था। मेरा कोई ताल्लुक उससे नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दिल कर रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, सब कुछ तहस नहस कर दूं, उस मर्द को पकड़ के मारूं जिसकी बातें मेरे सीने में आग लगा रही थीं। लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई शोला बुझ चुका था। मैं चुपचाप वहां से निकल आया। मैंने सोनिया से कुछ ना कहा। मैंने ना उससे सवाल किया, ना उस मर्द को रोका। मैं अपनी शिकस्त के साथ घर से निकल आया। बाहर रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन मेरे दिल में जो अंधेरा था वो उससे कहीं ज़्यादा गहरा और खौफनाक था। मैं सारी रात सड़कों पर फिरता रहा, एक बंजारे की तरह। मेरे कदम बेसिम थे। दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी और दिमाग सुन्न हो चुका था। ना नींद आ रही थी, ना सुकून मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि इंसान कितना कमज़ोर होता है जब उस पर एतमाद टूटता है, जो उसकी बुनियादें लरज़ जाती हैं। मैं सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा धोखा था ये, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप को नज़रअंदाज किया, अपनी पहली बीवी को तलाक दी, अपने बच्चों से मुंह मोड़ा। वही औरत मुझे सबसे बड़ा ज़ख्म दे गई। सुबह होते ही मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा। वही बेटी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था, जिसे शायद मैंने कभी बाप की मोहब्बत न दी। उसका चेहरा जहन में उभरने लगा, उसकी मासूमियत, उसकी खामोशी, सब कुछ याद आ रहा था। मैं उसके दफ्तर पहुंचा। दिल में हज़ारों वसवसे थे। दिल कह रहा था कि वो मुझे देखेगी भी नहीं, वो मुझे धुतकार देगी। लेकिन दिल का एक और गोशा ये भी कह रहा था कि शायद वो मुझे माफ़ कर दे, शायद वो एक मौका दे दे। जब मैं उसके दफ्तर पहुंचा तो वो वहीं रिसेप्शन पर मुझे रोक दिया गया। मगर जब मेरी बेटी ने सुना कि मैं आया हूं तो ख़ुद बाहर आई और मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने ना सिर्फ मुझे इज़्ज़त दी बल्कि नहायत ही मोहब्बत से मेरा हाल पूछा और मेरा हाल चल जाना, मेरे लिए पानी मंगवाया और कहा कि बैठे बाबा। उस लम्हे मेरे अंदर जैसे कुछ टूटा, कुछ जुड़ा, कुछ बहा। मैंने हिचकियाँ लेते हुए उससे पूछा, बेटा क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? तो वो बोली, बाबा माफ़ तो नहीं किया, जो आपने हमारे साथ किया वो कभी नहीं भूलूंगी मैं। लेकिन माँ ने कहा है कि बाप की हमेशा इज़्ज़त करनी है, इसीलिए आपकी इज़्ज़त कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका सर चूमा, उसे गले लगाया। मैं जैसे बच्चा बन चुका था। मैं टूट चुका था, पिघल चुका था। अपनी बेटी के वजूद में मुझे नई ज़िंदगी का एहसास हुआ। मैंने वही फैसला कर लिया कि मुझे अब अपनी गलतियों का हसाला करना है। मैंने सोनिया को तलाक दे दी, उसे अपने घर से निकाल दिया और वापस रुबीना के पास गया। मैंने रुबीना से माफ़ी मांगी। वो औरत जिसे मैंने बेवजह अजियत दी थी, जिसे मैंने तना छोड़ दिया था, वो खामोश खड़ी रही। फिर आहिस्ता से बोली कि नफ़रत के साथ जीना क्या फ़ायदा? अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा है। एक बेटी अफसर बन चुकी है, दूसरी भी अफसर बनने वाली है। हमने जो खोया वो बहुत था, लेकिन जो पाया वो उससे कहीं ज़्यादा है। ये सुनकर मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ। मैंने फ़ैसला किया कि आप अपनी बेटियों के साथ रहूँगा, उनकी खिदमत करूँगा, उनकी दुआएं लूँगा और अल्लाह से सच्ची तौबा करूँगा। मेरी बेटियाँ अब मुझे इज़्ज़त देती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, मुझसे मशवरे करती हैं और मेरे दिल को सुकून मिलता है। सोनिया आज भी दावा करती है कि शोएब तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन अब मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मेरे लिए अब मेरा माजी एक सबक है और हाल एक नेमत है, और मेरे पास जो बच्चा है वो ही मेरे लिए सब कुछ है। शोएब भी कभी कभी मुझसे मिलने आ जाता है। वो कहता है कि मेरा बाप जो भी हो, लेकिन आपने मुझे सारी ज़िंदगी पाला, मेरे लिए तो आप ही मेरे बाबा हैं। मैं उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि गलती उसकी नहीं, उसकी माँ की थी। कभी कभी मिलने आता है तो हंस कर बुला लेता हूँ, जेब में कुछ पैसे डाल देता हूँ, सर पे हाथ फेर देता हूँ, क्योंकि बहरहाल मेरी ज़िंदगी के 18 साल गुजरे उसके साथ। मेरा खून ना सही पर मेरा बेटा है वो। जब हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई तो हमारे दिल में अजीब सा सुकून उतर आया था। हम दोनों मियाँ बीवी ने अपने हाथों से उसकी शादी की तैयारी की थी। हर कोने को सजाकर उसके ख्वाबों का घर बसाया था। अल्लाह ने भी हमारे सब्र का फल को यूँ दिया कि शादी के पहले ही साल हमारी बेटी को 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। दोनों इतने खूबसूरत थे जैसे आसमान से 2 चांद उतर आए हों। उनके आंखों में मासूमियत, उनके लबों पर हंसी और उनके वजूद से खुशबू आती थी। उनके नाम भी मैंने खुद रखे। एक का नाम हसन और दूसरे का नाम हुसैन रखा। और फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने जैसे नई ज़िंदगी शुरू कर दी हो। मेरी बेटी और दामाद दोनों अफसर थे, सुबह सुबह दफ्तर चले जाते और हम दोनों नवासों के नाज नखरे उठाते थे। उनकी नींद, उनकी भूख, उनका रोना हंसना, सब कुछ हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ बन गया था।
रुबीना उनको नहलाती थी और मैं उनको झूले में डालता था। जब मैं दोनों को गोद में उठाकर बाजार जाता तो लोग रुक कर देखते थे, कितने प्यारे बच्चे हैं माशाअल्लाह। उनके चेहरे पर रोशनी सी थी और मैं सीना तान कर चलता था जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे पास हो। कभी कभी सोचता था कि अगर शोएब मेरा अपना बेटा होता तो शायद मैं इतना प्यार ना कर पाता जितना उन नवासों को कर रहा था, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ खून का नहीं मोहब्बत का भी होता है। ये बच्चे मेरी रूह का सुकून बन गए थे। मैं उनके साथ खेलता, हंसता, रोता और दिल से दुआएं मांगता कि अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। जब उनका पहला कदम ज़मीन पर पड़ा तो मैंने खुशी से ज़मीन पर सजदा किया। रुबीना की आंखों में आंसू थे जो उसकी पलकों से लुढ़क कर गालों पे गिरते जा रहे थे और मैं जानता था कि वो खुशी के आंसू थे। इन बच्चों ने हमारे घर को फिर से जन्नत बना दिया था। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी हैं। और मैं जानता था कि यह ज़िम्मेदारी मेरे लिए बोझ नहीं, खुशनसीबी थी। कभी कभी उनको कहानियाँ सुनाता, कभी उनके साथ पार्क जाता और जब वो दादा अब्बू कहकर लिपटते तो मैं महसूस करता था कि रब ने मेरे पिछले सारे दुखों का मदावा इनके लमस में रख दिया है। वक्त गुजरता गया और उनके साथ मेरा रिश्ता मजबूत होता गया। मैंने रुबीना से कहा कि जो खुशी हमें इन बच्चों के साथ मिली है शायद वो हमें अपने बेटे से भी ना मिलती, क्योंकि ये हमें बगैर किसी बदले के सिर्फ मोहब्बत देते हैं। उनकी हंसी में जन्नत का अक्स होता है और उनकी आवाज़ में ऐसा सुकून होता है जैसे अजान सुन रहा हूँ। मैं समझ गया था कि अल्लाह जब किसी से कुछ लेता है तो कई गुना ज़्यादा बेहतर लौटा भी देता है। मेरी बेटी एक अच्छी माँ भी थी और एक अच्छी बीवी भी। उसका शौहर भी हमारी बहुत इज़्ज़त करता था और हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे और यही असल रिश्ता होता है। मैंने सीखा कि ज़िंदगी का असल सुकून अपने रिश्तों में छुपा होता है। अगर इंसान अपनों को छोड़कर किसी और के लिए भागता है तो वो हमेशा तन्हा रह जाता है, क्योंकि दौलत, गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो मोहब्बत, वो अपनायत, वो इज़्ज़त जो अपनों के साथ रह के मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोकर ये सच सीखा था कि जो अपने नहीं होते वो कभी दिल का दर्द नहीं समझ सकते। मैंने जब शोएब की हकीकत सुनी और सोनिया को तलाक दी तो दिल बहुत टूटा, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी इज्जत करके मुझे फिर से जीने की हिम्मत दी। और जब नवासे मिले तो लगा जैसे रब ने फिर से नई सुबह दिखाई हो। अब मैं अपनी बेटियों के साथ रहता हूँ, वो मेरी इज्जत करती हैं, मुझे हर खुशी देती हैं और मैं भी इनके बच्चों के साथ बच्चा बन के जीता हूँ। वो लम्हे जो मैंने खो दिए थे अब इन्हीं बच्चों के साथ जी रहा हूँ। और आखिरी बात जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाई वो ये है कि खून का रिश्ता जितना अहम होता है उससे कहीं ज़्यादा अहम वो रिश्ता होता है जो दिल से जुड़ता है। सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। झूठ का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है और सबसे बढ़कर कि जो माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देते हैं वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत गंवा देते हैं, क्योंकि आखिर में अपने ही अपने होते हैं और उनके साथ जीने वाला ही असल जीता है। दोस्तों, स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।